कभी कभी लगता है ना कि हर सोमवार एक नई शुरुआत करते हैं और हर मंगलवार वही पुरानी जिंदगी हमें वापस बुला लेती है। सोचो, तुमने कितनी बार खुद से कहा कल से बदलूंगा, और फिर वही रील्स, वही नोटिफिकेशन, वही टाल मटोल और वही दिन रात एक जैसे निकल गए। लेकिन आज मैं तुम्हें वो 7 दिन का तरीका बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग को जड़ से साफ कर देगा, और यकीन मानो इस बार बदलाव सच में टिकेगा। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और तुम देख रहे हो जिद्दी माइंडसेट। इस चैनल का हर वीडियो एक ही चीज के लिए है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की जिद। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जिसमें सिर्फ 168 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो तुम बनोगे वो आज से बिल्कुल अलग होगा। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं आखिर में बताऊंगा। और हाँ, बीच बीच में मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब कमेंट में ज़रूर देना। ये तुम्हारी अपनी कमिटमेंट का सबूत बनेगा। तो शुरू करते हैं उस इंसान की कहानी से जिसने पूरी जिंदगी एक ही सवाल के पीछे लगा दी। मेरा नाम नेपोलियन हिल नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें उसी इंसान के आंखों से दुनिया दिखाऊंगा। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इस जवाब में झोंक दी कि आखिर कुछ लोग ही सफल क्यों होते हैं और बाकी सब बस सपने देखते रह जाते हैं। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा दुनिया की सबसे कामयाब हस्तियों की गहराई से पड़ताल की, और जो एक चीज बार बार सामने आई वो ये थी, इन सब का दिमाग बिल्कुल साफ था, अंदर कोई शोर नहीं था, और यही उनकी असली ताकत थी। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये मेंटल डिटॉक्स क्या चीज़ है? तो रुको, मैं बताता हूँ। लेकिन पहले एक काम करो, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो लिखो मैं तैयार हूँ। हाँ, बस 2 शब्द, क्योंकि जब तुम तैयार नहीं हो दुनिया की कोई तरकीब काम नहीं करेगी। तुम्हारे साथ हजारों लोग इसी वक्त से सफर शुरू कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। तो आते हैं असली मुद्दे पर। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा था, अगर बगीचे में अच्छे बीज नहीं बोगे तो घास फूस खुद उग जाएगी। और आज की सोशल मीडिया, आज की लगातार बदलती रील्स, व्हाट्सएप के बेकार के ग्रुप, हर पल ब्रेकिंग न्यूज, ये सब वही जहरीली घास फूस है जो तुम्हारे दिमाग में चारों तरफ फैल गई है। नतीजा, दिमाग इतने शोर से भरा रहता है कि तुम चाहे कितना भी घोस्ट मोड कर लो, 90 दिन का चैलेंज कर लो, कुछ टिकता नहीं है, क्योंकि नींव ही कमजोर है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च में पाया कि इंसानों की औसत एकाग्रता अब सिर्फ 8 सेकेंड है, एक सुनहरी मछली से भी कम है। हंसी आ रही है ना? लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की हत्या कर रही है। तुम कोई काम शुरू करते हो, 10 मिनट में फोन उठाकर रील देखते हो, फिर वापस आते हो तो भूल जाते हो कि करना क्या था। यही है मेंटल नॉइज, दिमाग का शोर। और इसी शोर को चुप कराने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ 7 दिन का ये जबरदस्त प्रोटोकॉल। जब नेपोलियन हिल दुनिया का सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी से मिले तो कार्नेगी ने कहा था, नेपोलियन, जो इंसान खामोश रहना नहीं जानता वो कभी खुद को नहीं सुन सकता, और अगर तुम खुद को नहीं सुन सकते दुनिया की शोर में खो जाओगे। ये बात मैं कभी नहीं भूला, और शायद आज तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले 90 दिन का काम सुनने में बहुत आसान लगेगा, मगर करना बहुत मुश्किल होगा। सुबह उठते ही 1 घंटा, सिर्फ 60 मिनट, कोई फोन नहीं सुना, कोई मैसेज नहीं, कोई रील नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस चुप, बस शांत। और इस 1 घंटे में बस बैठना है, आंखें बंद करनी है, सांस लेनी है, और अपने ही दिमाग को देखना है। जो भी विचार आए, कल की चिंता, पुरानी शर्मिंदगी, किसी से बदले लेने की भावना, उन्हें भगाने की कोशिश मत करना। बस देखते रहना, जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियां गुजरती देखते हो। ये कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम अपने मन के डॉक्टर बन रहे हो। इससे तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर कितना शोर है, और सिर्फ पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी बताती है कि जो लोग रोज कम से कम 20 मिनट खामोशी में बिताते हैं, उनके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। यानी दिमाग सचमुच शारीरिक रूप से बढ़ता है और बदलता है, और एक न्यूरॉन्स का मतलब है नई सोच, नई आदतें, नया और तुम। तो बताओ, पहले दिन का चैलेंज एक्सेप्ट है? कमेंट में लिखो, पहला दिन खामोशी शुरू। कल सुबह उठते ही फोन को अपने कमरे से बाहर रखकर बस शांत बैठ जाना। देखते हैं कितने जिद्दी निकलते हैं। दूसरा दिन,
अब जरा साइंस की बात करते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ इतना आसान बनाऊंगा कि बच्चा भी समझ जाए। दिमाग में एक केमिकल बनता है, डोपामिन। ये वो इनाम है जो दिमाग खुद को तब देता है जब कुछ अच्छा लगता है। स्वादिष्ट खाना, किसी की तारीफ, इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक, तुरंत डोपामिन की एक खुराक मिलती है। दिमाग को इसकी लत लग जाती है। आजकल हर 30 सेकंड में एक नई रील, हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, ये सब मिनी डोपामिन हिट्स है, नशे की छोटी छोटी खुराकें। दिमाग किसी बड़े काम पर फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े काम धीरे धीरे फल देते हैं और दिमाग को तो अभी चाहिए। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहने पर डोपामिन सिस्टम रीसेट होना शुरू होता है। तो दूसरे दिन का काम क्या? डोपामिन फास्ट। आज पूरे दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स सब बंद। सिर्फ एक दिन। तुम्हें लगे कि नहीं हो पाएगा तो मैं एक तरकीब बताता हूँ। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया की सारी ऐप्स एक फोल्डर में डालो और उसका नाम रखो जाल। जब भी उस फोल्डर को खोलने जाओगे, ये नाम देखकर एक पल रुकोगे और वही एक पल तुम्हें बचा लेगा। इस दौरान तुम्हें कुछ अजीब अनुभव होगा, बोरियत, और यही बोरियत असली जादू की चाबी है, क्योंकि जब हम बोर होते हैं तभी दिमाग क्रिएटिव होता है। आइंस्टाइन ने अपने सबसे बड़े थ्योरी तब सोची जब वो खाली बैठे थे। न्यूटन को सेब तब गिरा जब वो बस आराम कर रहे थे। तो आज अपनी बोरियत के गले लगाओ और देखो कितने शानदार विचार तुम्हारे अंदर से निकलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ दूसरे दिन का सबसे मुश्किल पल तुम्हें कब आया? शाम को कमेंट जरूर आकर इस वीडियो के अंदर करना। दूसरा दिन, बोरियत से मुकाबला। तीसरा दिन, यह एक गहरी सच्चाई है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में रहता है और अगर शरीर ठीक नहीं तो दिमाग कभी साफ नहीं रहेगा। तीसरे दिन का प्रोटोकॉल है चलना। कोई भारी जिम नहीं, कोई कसरत नहीं, बस 30 से 45 मिनट की एक चहलकदमी खुली हवा में, किसी पार्क में जहाँ थोड़ी हरियाली हो। और सबसे सख्त नियम, फोन जेब में रहेगा। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कॉल नहीं, बस तुम, तुम्हारी सांसें और आसपास की दुनिया। विज्ञान कहता है कि जब तुम यूं चलते हो तो दिमाग में थीटा वेव्स बनती है। ये वही तरंगे हैं जो किसी समस्या का अचानक हल निकलने में, कोई कविता गढ़ने या नया आइडिया आने में एक्टिव होती है। चार्ल्स डार्विन रोज 3 बार इसी तरह चलते थे। स्टीव जॉब्स अपनी अहम मीटिंग पैदल चलते चलते किया करते थे। तो तीसरे दिन अपने स्नीकर्स पहनो और निकल पड़ो। और हाँ, अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर निकलो, मज़ा दोगुना आएगा। मुझे उम्मीद है कि जिद्दी माइंडसेट के इस परिवार से कोई बहाना नहीं बनाएगा। तीसरे दिन की शाम आकर आप लिखना, तीसरा दिन कदम से कदम मिलाकर। चौथा दिन, मैं अपनी पूरी जिंदगी में हर सफल इंसान के बारे में एक चीज नोटिस की, वो पढ़ता है, लगातार पढ़ता है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं। एंड्रू कार्नेगी तो यहाँ तक कह दिया था, मेरी असली दौलत मेरे पुस्तकालय में है, बैंक में नहीं। चौथे दिन, तुम्हें एक किताब उठानी है, लेकिन कोई मनोरंजन वाली नहीं, एक ऐसी किताब जो तुम्हें कुछ सिखाए। अगर समझ ना आए कि कहाँ से शुरू करें तो मैं 3 नाम दे रहा हूँ। पहली, थिंक एंड ग्रो रिच, जो खुद नेपोलियन हिल ने लिखी है। दूसरी, एज अ मैन थिंकिंग, जेम्स एलन की। और तीसरी, द पावर ऑफ द नाउ, एक हार्ट टोले की। इसमें से कोई भी उठा लो। और पढ़ने का तरीका सिर्फ इतना, 20 से 30 पन्ने पढ़ो, ज़्यादा नहीं। फिर किताब बंद करके 5 मिनट सोचो कि जो पढ़ा उसमें से एक ऐसी बात कौन सी है जो सीधे तुम्हारी ज़िंदगी में लागू हो सकती है। बस एक यही तरीका है कि किताब को खून में उतारने का। नहीं तो तुम 100 किताबें पढ़ लोगे, लेकिन एक हफ्ते बाद सब भूल जाओगे। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहता है। पढ़ने से दिमाग में एक नए कनेक्शन बनते हैं, बिल्कुल शरीर की कसरत की तरह। तो चौथे दिन का शाम कमेंट में जरूर बताना कि किताब आपने उठाई कि नहीं। 5वां दिन, जब नेपोलियन हिल अपनी किताब लिख रहे थे तो उन्हें एक हैरान करने वाली चीज समझ आई। जो बातें दिमाग में धुंधली और उलझी हुई थी, वो जैसे ही कागज पर स्याही बनी एकदम साफ हो गई, जैसे कोहरा छट गया। ये महज एहसास नहीं, साइंस भी यही कहती है। हाथ से लिखने पर दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है।
5वें दिन एक कागज और पेन निकालो और 15 मिनट तक बिना रुके बिना सोचे समझे लिखते जाओ। क्या लिखना है? जो मन में आए, अपने डर, गुस्सा, परेशानी, उम्मीद, पागलपन सब। रुको मत, सुधारो मत, बस लिखो। ये फ्री राइटिंग। फिर जब खत्म करो तो उसी कागज को पढ़ो। तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वास्तव में कितना कुछ दबा पड़ा था। इसके बाद उसी कागज की दूसरी तरफ 3 वाक्य लिखो, पर ध्यान से सुनो। वर्तमान काल में लिखना, जैसे वो अभी सच है। जैसे मैं एक फोकस्ड इंसान हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, मैं बिना डरे अपने सपनों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं बनूंगा नहीं, मैं हूँ, क्योंकि अब चेतन मन वर्तमान की भाषा समझता है, भविष्य की नहीं। इस चैनल की जिद है कि हर कोई अपनी कहानी खुद लिखे। तो 5वें दिन शाम को कमेंट जरूर करना, 5वां दिन कलम से दिल तक। और हाँ, लाइक बटन को भी थोड़ा प्यार देते जाओ, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब हम उस मोड़ पर है जहाँ से असली जादू निकलता है। नेपोलियन हिल ने हर सफल इंसान में एक चीज पाई, एक जलता हुआ उद्देश्य। एक क्यों। जब तक तुम्हारा क्यों नहीं पता, तुम किसी भी तूफान में टिक नहीं सकते। 6ठे दिन एक शांत जगह पर बैठ जाओ और खुद से पूछो, मैं बदलना क्यों चाहता हूँ। और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 10 जवाब लिखो। फिर उस 10 में से सबसे गहरा, सबसे सच्चा, सबसे दिल को छू देने वाला जवाब ढूंढो। वही तुम्हारी आग है, वही असली कारण है। जब घोस्ट मोड टूटने लगे, जब सब छोड़ देने का मन करे, तब उस कागज को निकालना और पूरे जोश से पढ़ना। मैं इसलिए नहीं रुक सकता। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 999 बार कोशिश की और हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हार गया। उन्होंने कहा, मैंने 999 तरीके ऐसे खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये ताकत कहाँ से आई? उनकी आग से, उनके क्यों से। और 6ठे दिन रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठकर सिर्फ उन चीजों को याद करो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। ये कृतज्ञता का अभ्यास है और ये दुनिया का सबसे ताकतवर पॉजिटिव टूल है। एक शुक्रगुजार दिमाग कभी डर से नहीं चलता, वो उम्मीद से चलता, और उम्मीद वाला जिद्दी माइंडसेट कभी हार नहीं मानता। अब बारी तुम्हारी। कमेंट में लिखो तुम्हारा सबसे बड़ा क्यों क्या है। और यह रहा आखिरी दिन का। और आखिर दिन हम पहुंच गए सफर के सबसे निर्णायक दिन पर। 7वां दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। आज तुम्हें अपनी एक सुबह की रस्म बनानी है, एक मॉर्निंग रूटीन जो सिर्फ तुम्हारी हो। मैं एक ढांचा देता हूँ, तुम इसे अपने हिसाब से ढाल लेना। सुबह उठते ही 5 मिनट की खामोशी बैठकर, फिर 5 मिनट एक कागज पर आज के 3 जरूरी लक्ष्य लिखना, फिर 20 मिनट की तेज चहलकदमी, फिर 15 मिनट की पढ़ाई, और इस पूरे 1 घंटे के दौरान फोन को हाथ नहीं लगाना। इसके बाद ही अपना पहला घंटा अपने सबसे जरूरी काम को देना, डीप वर्क, और फिर जो चाहे करो। ये रूटीन सुनने में आसान है, मगर जो इसे रोज करता है वो बाकियों से कोसों आगे निकल जाता है, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का मिजाज तय करता है। अगर पहला घंटा तुमने फोन चलाने में गवाया तो पूरा दिन बिखरा बिखरा रहेगा, लेकिन अगर वो घंटा तुमने खुद पर लगाया तो पूरा दिन तुम्हारा गुलाम रहेगा। एक राज की बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट में तुम जो भी सोचते, देखते या सुनते हो वो सीधा तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। अगर तुम सुबह सुबह की किसी की लड़ाई की रील्स देखते हो तो दिमाग दिन भर थोड़ा आक्रामक और नकारात्मक रहेगा, और अगर तुम अपने लक्ष्य लिखते हो, पढ़ते हो, तो दिमाग उन्हें पूरा करने का सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। ये जादू नहीं, साइंस है। तो 7वें दिन शाम को अपनी मॉर्निंग रूटीन का एक ही स्नैपशॉट शब्दों में कमेंट करना। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो शायद इस पूरे वीडियो की सबसे जरूरी बात है। गौर से सुनना। ये 7 दिन तुम्हें तुरंत सफल नहीं बना देंगे। ऐसा नहीं कि 7वें दिन सुबह उठोगे और सब कुछ जादुई तरीके से बदल जाएगा, लेकिन ये 7 दिन तुम्हें वो नींव जरूर देंगे जिस पर तुम एक ऐसी गगनचुंबी इमारत खड़ी कर सकते हो जो कभी नहीं गिरेगी। ये 7 दिन तुम्हारे जिंदगी को उस शोर से मुक्त करते हैं जिसने तुम्हें आज तक जकड़ रखा था, और जब दिमाग साफ होता है तो रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। मैं एक और गहरी सच्चाई बताता हूँ। इन 7 दिनों में एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सब छोड़ देने का मन करेगा, जब लगेगा कि ये सब बेकार है, मुझसे नहीं होगा। और उस दिन, बस उसी एक दिन, तुम्हें सबसे ज्यादा डटे रहना, क्योंकि वो पल हार का नहीं
तुम्हारी पुरानी आदतों को आखिरी चीख है। वो डूबते हुए शोर को झटपटाना है, और जो उस एक पल को पार कर लेते हैं वही असली जिद्दी माइंडसेट वाले होते हैं। और इन 7 दिनों के बाद क्या, ये सिर्फ शुरुआत है। ये एक मरहम पट्टी हटाने जैसा। पट्टी हटाने के बाद घाव भरना शुरू होता है, लेकिन घाव भरने में वक्त लगता है। अब तुम्हें अपना 90 दिन का गोश्त मौज शुरू करना है, और इस बार वो टिकेगा, क्योंकि अब तुम्हारी नींव मजबूत है, तुम्हारी आग जल रही है, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारे कब्जे में है। न्यूरो साइंस कहती है कि एक आदत पूरी तरह स्थापित होने में औसतन 9 से 10 हफ्ते लगते हैं। 90 दिन बाद ये सब तुम्हारी सांसों की तरह अपने आप होने लगेगा। और अब मैं तुम्हें सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताता हूँ। तुम्हारे अंदर की वो आवाज़ जो कहती है तुझसे नहीं होगा, तो बहुत छोटा है। ये सब किताबी बातें हैं। नेपोलियन हिल इसे लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। और ये आवाज़ तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि शायद किसी ने बचपन में तुमसे कह दिया था, कोई टीचर, कोई रिश्तेदार, या कभी कोई असफलता, और तुमने वो झूठ सच मान लिया। इन 7 दिनों की खामोशी लिखाई और पढ़ाई के दौरान तुम उस झूठी आवाज़ को पहचान पाओगे। जब पहचान लोगे तो उसे चुप करा सकोगे, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। और जो अंदर जीत जाता है वो बाहर की दुनिया का सिकंदर बन जाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मुस्कुराकर कहा था, नेपोलियन, मैंने बस खुद पर भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। तो जिद्दी माइंडसेट के इस सफर में अपने आप पर भरोसा करना। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें बनना है। बस उस शोर को बंद करो जो उसे दबाए हुए है। ये 7 दिन वो चाबी है और ताला तुम्हारे ही हाथों में है। अब इस पूरी बात को एक ही जगह में बता देता हूँ। पहला दिन खामोशी, 1 घंटा फोन बंद। दूसरा दिन डोपामिन फास्ट, कोई सोशल मीडिया नहीं। तीसरा दिन 45 मिनट की मौन चहलकदमी। चौथा दिन एक किताब के 30 पन्ने और मनन। 5वां दिन 15 मिनट की फ्री राइटिंग और अभी का सच लिखो। छठा दिन अपना क्यों ढूंढो, रात को शुक्रगुजार रहो। 7वां दिन मॉर्निंग रूटीन बनाने और उसे पक्का करो। ये छोटे छोटे 7 दिन है, लेकिन जो इन्हें पूरी जिद और ईमानदारी से जिएगा उसकी जिंदगी का हर समीकरण बदल जाएगा। तो तुम आज इसी वक्त 2 में से एक काम कर सकते हो। या तो कह सकते हो वाह वीडियो बढ़िया था और वापस स्क्रॉल करने लग जाओ, या फिर कमेंट में लिख सकते हो 7 दिन मेरी नई शुरुआत, और कल सुबह उठते ही पहले दिन का पहला काम करके दिखाओ। ज्ञान अकेला कभी नहीं बदलता, ज्ञान और कार्य मेल ही असली क्रांति है। तो अभी नीचे जाकर लिखो 7 दिन मेरी नई शुरुआत, और इस वीडियो को हर उस जरूरतमंद इंसान को शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत है। इसी तरह के अपने दिमाग को हीरा बनाने वाले और वीडियोस के लिए जिद्दी माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और घंटी दबा देना ताकि कोई भी जिद्दी अपडेट मिस ना हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो जिद्दी सफ़र पर। अब तक खामोश रहो, जिद्दी रहो और अपनी आग को जलाए रखना।